हाँ भैया। जिंदगी की हकीकत मैं कैसे सुनाऊं, किस कदर रूह जाए कैसे बताऊं। कैसे रूठ जाए कैसे बताऊं, कहना है कैसे। जिंदगी की हकीकत को कैसे बताऊं, किस कदर रूठ जाए कैसे सुनाऊं। करके वादा इरादा बृहद भाव से, खेल ऐसी खिलाती है कैसे दिखाऊं। रंग को हो या महाजन ओ बदनसीबी, मौत सबको है सबको एक कैसी गवारा। रो पड़ी लेखनी अश्क लेकर नयन, जग में है सत्य तो कैसे आंसू बहाऊं। मास्टर देखिए, ये सत्य है कि सबको एक दिन जाना है। राम नाम सत्य, सबकी यही गति। चाहे वो देश का प्राइम मिनिस्टर हो, देश का प्रेसिडेंट हो, कोई भी हो, जो भी इस धरा पाया है, जो भी इस पृथ्वी पाया है, जो भी इस वसुंधरा पाया है, सबको एक दिन जाना है। लेकिन मास्टर है गजल का अंदाज बा कैसे। कहना है कैसे। अरे जुबान काफिर है कहने को, अरे जुबान काफिर है कहने को, मदीना कैसी बस्ती है। मदीना कैसी बस्ती है, अरे मदीना कैसी बस्ती है। अरे जहां रात दिन मौला तेरी रहमती बरसती है। लेकिन ये बाबू गजल से बढ़िया भाव कितना सुंदर बा। हम बतौले कि आदमी के जिंदगी के कोनो ठिकाना ना बा। कैसे। अरे जिंदगी हर कदम यारो ये इम्तिहान होती है। अरे कभी जन्नत कभी तो जखी कभी शमशान होती। भैया हो बतौले कि
परशुराम यादव जी इस दुनिया में नहीं है डब्बू बाबू। वो कहा करते थे कि जिंदगी मौत की महबूबा है, एक दिन साजन की दुल्हन बनेगी। सर कलाई लगन बाबू कैसे ये कहानी कहाँ का बाब। कहानी गाजीपुर रई 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 रई, कहानी गाजीपुर बरही का। अरे कहानी गाजीपुर बरही भी जब गमगीन हुआ, मौत का मंजर देख ऐसा दिन हुआ। सुदर्शन राम का परिवार बड़ा प्यारा है, सुदर्शन राम का परिवार बड़ा प्यारा है, गुजारा करते थे मजदूरी ही सहारा है। छोटा बेटा रितेश के मन में एक चाह हुआ, छोटा बेटे अरे छोटा बेटा रितेश के मन में एक चाह हुआ, विधि विधान से सुमन के संग विवाह हुआ। हजारों मन में लगी लालसा जब टूट गई, हजारों मन में लगी लालसा जब टूट गई, जिंदगी चलते चलते रास्ते भी रूठ गई। ए बाबूजी हम आपके बतौनी ग्राम सभा बरही में सुदर्शन राम जो एक गरीब परिवार से आते हैं, दो भाई थे। सुदर्शन राम उनका भाई एक सिपाही थे, वो भी रिटायर हो गए थे, लेकिन वो आज इस दुनिया में नहीं है। सुदर्शन राम के 6 बेटवा हुए। उनके धर्म पत्नी का नाम था तेतरी देवी। पति पत्नी के दोनों से 6 बेटवा होते हैं। बड़ा बेटवा जितेंद्र, सत्येंद्र, भूपेंद्र, देवेंद्र और रितेश, ये 6 बेटवा होते हैं साथियों। होने के बाद गरीबी में किसी तरह जीवन यापन करते करते छोटवा बेटवा रितेश का वो जोनबा की मऊ जिला के अंतर्गत एक ग्राम सभा सिरसा चिरैया कोट आता है। वहाँ पर सुखराम राम आते ग्राम सभा बरही में सुदर्शन के यहाँ अपने बिटिया की शादी के लिए आते हैं। शादी तय हो जाता है बाबूजी। शादी तय हो गल 5 जून 2018 को रितेश की शादी हो जाती है बाबूजी। सुमन दुल्हन जब बरही घर गांव में आकर अपन कदम रखले बानी, वो समय का भाव कितना सुंदर बा। एक लाइन तज के अंदाज में माच बाबा। अरे पटना से पाए बलम जी, अरे पटना से पाए बलम जी, आरा से उठ लाली। लाली मंगाई छपरा मरिया लेकिन भाव कितना सुंदर बारामद भाई, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। कैसे अरे लोग विधि अपन
काम न आई। और लाख विधि अपनई भैया कुछ काम न आई। इस समैया कैसन होई केहू का बताए। केहू का बनली रितेश का सुमन से गुजरिया। बनली रितेश का सुमना गुजरिया। जिंदगी सवारे लगली, जिंदगी सवारे लगली बरही न करिया। और सास ससुर ऐसन मिल गइला। और सास ससुर ऐसन मिल गइला जैसन माई बाबू। इस समैया कैसन होई ई केहू का बताए। अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य परिस्थितियों का दास है। जैसी परिस्थिति आती है उसके अनुसार मानव अपने आप को ढालने का काम करता है। नमो भैया। अच्छा ये डंगरा एक लाइन भैया तज के अंदाज लगल मास्टर कैसे। माता बहन बड़ा प्यार से तज के गावेली कैसे मास्टर। अरे बोल जानी बोला, अरे बोल जानी बोला, ओ बोल जानी बोला पपियरा हरि के बोल जानी बोला। पपियरा माता बहन ने गीत के बहुत सजा के गाने में, लेकिन है भाव देखा कितना सुंदर बा। कहना कैसे। अरे आज मनवा में वो बिटिया सुखराम राम का माता का नाम गंगा। वो बिटिया बरही में आके का सपना सजोले बा। अरे आज मनवा में, ओ आज मनवा में गुजरिया सोच लगली मनवा में। बिटिया का नाम सुमन और उसका जो परिवार के प्रति जो प्रेम इसने था। ससुर का नाम सुदर्शन राम और सास का नाम था तेतरी। सास ससुर ये आभास हो बिटिया के नाम खदा कि हमन का तो सास ससुर नहीं जा बिटिया जैसे प्यार दलो। लेकिन आखिर करे बाबू भर का अरे अरे बड़का कहो ले अब घर में जिम्मेवारिया।
सजावली गुजरिया। अरे भैला बेटी का जन्मा खुशी मनवा में गुजरिया, गुजरिया सोचलिया जमाना। ए भैया आखिरकार वो सुमन बिटिया से सुदर्शन राम की जो बहू थी उसे एक बिटिया का जन्म होता है। अब जब बिटिया का जन्म भैल उसका नाम लोग रखला आरुषि। बड़ा प्यार भाव रखला लोग। रितेश जो उसके पापा थे उन्होंने कहा कि बिटिया थोड़ा सा जब बड़ा हुई तो एकर बढ़िया कॉन्वेंट में नाम लिखा दे। उधर जोन बाबा सुदर्शन राम सोचते थे कि बिटिया के तरह तरह के खिलौना ला दे। वो खेली कूदी। ये तो बड़ा छो भाइयों में जो छोटा भाई रितेश था उसकी एक लड़की हुई। सब पूरा परिवार खुशहाल था। हितनाथ गांवपुर सब खुशहाल है। लेकिन ये भैया तब भर का सोहर का लाइन बा कैसे मास्टर। हर के हर ले आवेले पिहरिया, अरे अचरिया लागल झालर हो। अब के हरी ले आवेला सिन्होरवा, सिन्होरवा भरल सिंदूर हो। ब्रजेश भाई बाबा क्या बोले। तो माता बहन गावले। लेकिन जन्म तो बिटिया आरुषि को हो गई। लेकिन धीरे धीरे बिटिया 4 वर्ष को हो गई। आज जब 4 वर्ष का भइल सुरेंद्र बाबू तब भैल कब एक लाइन तज के अंदाज में मास्टर। मास्टर वह गीत बजा देना जवन बिहार के शारदा सिन्हा गीत के गौला नहीं। लाख तमाम लोग गीत गावत हम, लेकिन ये गीत के आज तक कोनो गीत ना पौल। कैसे वो गौले रहने। और बढ़ा के दाम अरे बाबा दहल टिकावा, अरे सहूर हम तेज बलमुआ कैसे। बाबा दहल टिकावा, अरे सहूर हम तेज बलमुआ कैसे। अरे बलमुआ कैसे तेजब हो छोटी ननदी।
बलमुआ कैसे ओ बलमुआ कैसे तेजब हो छोटी नदी। लेकिन भाव कितना सुंदर बा। और घरवा में भइली जब अरे बेटी का जन्मवा भवनवा सोहर अरे भवनवा सोहर होले बाजे बजनवा। बिटिया हम हूँ खेलबो हमारे मोहन भाई के करकम द्वारा 100 रुपया से नवाजा गया। कल्पू भैया का पता बहिना लगल तो कहना है कैसे। बाबा सुदर्शन का सोचत हो मन में अरे दादा दादा सोचना बिटिया हम हूँ खेलबो। अरे बाबू रितेश कहे बेटी के पढ़ाई। भैया सपनवा भवनवा सोहर भवनवा सोहर बाजेला हो बजनवा। हम आपका ज्यादा समय ना ले। आखिरकार है भैया बड़ा खुशी बा पूरा परिवार के पूरा गांवपुर के हित नाथ के और उसी बिटिया के जन्म भइला के बाद। लेकिन ए बाबू एक करीब बात भल कब एक लाइन तज के अंदाज में मास्टर बाबा अरे गंगा माई का ऊंची बा अरियान हो ऊपर सतई चौहान चाचा जी के क्रम द्वारा डंगरा की धरती से पांव छू के प्रणाम करत बाणी। लेकिन कैसे मास्टर कैसे बा ये दो बिना होता बाबू सूरज चौहान सोरा बोझ की धरती से वाह बाबू को शुभकामना बा। एसपी बना डीएम बना। माता जी आ गई माता जी गोपाल का मम्मी आजमगढ़ की धरती से यही माता जी का देना कि बिराह भल दोनों भाई।
हाँ पारस चौहान के करकम द्वारा बहुत से रुपयों से नवाजा गया और माता जी का आपका आशीर्वाद लगे। वो वाह भैया। अरे वो लोग हैं यहाँ के जे बैठल बाही हाँ ई ना कि खाली सीता सावरिया के देलू लोग हाँ अवधेश बेगाना ना हम अवधेश घर का हम हाँ इनियो दान पुण्य माता जी भेजा सबके बारी बारी से आ कल्पू भैया भी नहीं ला न उनका औरत ऐली न बेटवा बेटी ला कैसे मास्टर वाह ना भाई वो बात ना है। हाँ पैसा लेला शेषनाथ चौहान कृष्णा कृष्णा चौहान हाँ सुअरा सोराबोध की धरती से बाबू शुभकामना बा IAS PCS बना लो हाँ। हमन का तैयार आशीर्वाद बा वाह तब का अरे गंगा माई का ऊंची बाम अरियाना ऊपर बैठे भगवान तल से बढ़िया बाबू अब कहानी मोड़ लेती है तल से बढ़िया ये आपके भाव बा कैसे वो बेटवा रितेश यहाँ पंचर बनाता था कुछ भाई थे जो जीव चौहान के भट्टे पे भी वो लोग काम करते थे आप लोग जानते हैं रामत भाई वाह वही बेटवा रितेश का हम बात करें जो पतला गोरा सा लड़का था कहना कैसे अरे विधि का मेटाई ना लिखाना मान हो फुआ लगे हैं? अच्छा आप मोहन भाई के फुआ है तो हमारो फुए लगा पाँव छू के प्रणाम कर भाई मऊ की धरती से कहना है कैसे नंदगंज गाजीपुर की धरती से देखा भैया उतना दूर से देखिए इस कड़ाके की ठंडक में उतना दूर से बेचारे चल कर के आए हैं वाह। बहुत से रुपयों से सम्मानित किए आप लोग का हम आभार प्रकट करती डॉक्टर अवधेश भारती जी और हमारा पूरा पार्टी आभार प्रकट करे थी ला भैया कैसे बस 10 मिनट और समय आपके लिए अरे विधि का मेटाई नाम लिखाना वान हो जाने दुनिया जान अरे नागेंद्र से आवत रहल भवनवा भैया हो कहानी के समझ ला नागेंद्र रितेश जो रितेश छोटा लड़का था उसकी पत्नी यहाँ तक रामोद भाई गाड़ी घर की थी गाड़ी नहीं दी चाबी नहीं दे रही है पत्नी लेकिन उसके बावजूद भी वह एक चम्मन लाल जो ग्राम सभा बरही में नौजवान साथी समाज का सेवा कर रहा है भावी प्रधान पद के प्रत्याशी हैं उनका गाड़ी लेकर के दोनों भाई हैदरगंज चल देते हैं न्योता के लिए और देखिए संजोग पत्नी नहीं चाबी दी नहीं जाना है आपको लेकिन भैया वही वही यहाँ जो राम रचि रखा तो ये लाला बाबू जी के कर कमलों द्वारा 100 रुपयों से नवाजा गया पाँव छू के प्रणाम कर मानी कैसे मास्टर आई दिखाओ और न्योता करके रामत भाई उधर से दोनों भाई वापस आ रहे हैं घड़ी में समय 7 बजा रहा था तो कैसे और इतने नहीं बोलो हैदरगंज मछली और मुर्गा भी लिए थे साथ में कि चल के घरे बढ़िया से बनाई जाई पूरा परिवार के भी खियावल जाई लेकिन वास्तविकता हुआ का बाबू अरे नागेंद्र रितेश आवत रहा
सतीश चौहान जी के करकम द्वारा बहुत से रुपयों से 50 रुपये से नवाजा गया। माता जी के पाँव छू के प्रणाम करते हैं जी। वाह कहना है कैसे, बस 10 मिनट और कैसे। अरे नागेंद्र रितेश आवत रहल भवनवा, अरे 30 नवंबर के सजावता सपनावा, 1 नवंबर 2023। अरे जिंदगी में लागल गारानावान हो, जाने दुनिया जहान। दसौती कल्पू चौहान जी की धर्मपत्नी दसौती पाँव छू के प्रणाम कर मैं। अंशिका चौहान बिटिया मोहन चौहान जी की बिटिया के करकम द्वारा ये 50 रुपयों से नवाजा गया। बिटिया शुभकामना बा, जहाँ रालो IAS PCS बना और परिवार का नाम रोशन करा, गांवपुर का नाम रोशन करा। लेकिन बाबू हेजन का भैल बा का विदेशिया का लाइन बा। उ लइका जब महंगवा के समीप आयल बना, मर्दा पावर हाउस के समीप जब अइला, राजभवन बस्ती के समीप, तो ये बाबू भैल का हो अब सही है। कल्पू भैया बाकी रहा हाँ, ये 200 रुपया ना बा, हमारे खातिर 2 लाख बा। वाह ऐसे कि भैया हो तो हम लोग के प्रेम में हमन का डॉक्टर देश भारती और सीता सावरी जी आजमगढ़ से चल करके आए हैं, तो बहुत रुपयों से नवाजा गया। पूरे परिवार को पाँव छू के हम प्रणाम कर दे बानी। वाह कहना है कैसे विदेशिया का लाइन। मंगरू चाचा के करकम द्वारा ये 50 रुपये। अरे 30 नवंबर के अरे गौआ महंगावा हो, अरे मचला कारी राज मार्ग दरमियाना। गड़िया चलावत रहलन, आ दोनों बात करत रहला। गड़िया चलावत रहलन, दोनों बतियावत रहलन। आ मनवा में दोनों भाई करेला गुनना। मन में सोचत ना कि अब नजदीके आगल बानी जा, आ घर चलल जाई तो खूब बढ़िया से मछली मुर्गा ले ले बानी जा, बनावल खायल जाई, परिवार के खियावल जाई, आराम से सुतल जाई। तब तक भल का बाबू अरे रंग साइड आई गईल, काल बन के आई गईल। अरे 4 व्हीलर सामने से कैलस भीरना। वो दोनों रितेश और नागेंद्र, रितेश गाड़ी चला रहा था, नागेंद्र पीछे बैठा था। ये बाबू इतने में जो प्रमुख जी बिजलाल यादव हैं, इनके यहाँ से 4 चक्का गाड़ी वो मऊ रांग साइड जा रहा था बाबू, डीजल भरा करके। और जैसे आपका महंगवा पुल आता है, उसी के समीप जो है बहुत तेज से टक्कर मारता है सामने। और जब सामने टक्कर मारता है बाबूजी, उस समय क्या होता है, अरे गौवा के लोग झूठ करे सहयोगवा, अच्छा तो बिछत हुई
रितेश ने गंदर का शरीरी ए बाबू 4 चक्का वाहन बाबू खूनों से लथपथ दोनों नौजवान जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं और कई फुट ऊंचाई से नीचे गिरते हैं दोनों जवान। आज जब गिरते हैं ब्रजेश भाई तो लहूलुहान हो जाते हैं। आखिरकार दोनों के सर से खून की नदियां बह रही। इतने में भैल का टेरी के लाइन बाव अरे रचनवा कैसन कैला विधनाम ओ रचनवा कैसन कैला विधनाम अरे सनुरा छीन के दियाला विधवा का वसनवा रचनवा कैसन कैला विधनाम। आखिरकार बरही मुलायम सिंह यादव वहाँ वर्तमान समय में था। चमन लाल को फोन करता है मुलायम सिंह यादव कि आपके ही गांव के 2 लड़के हैं जिनका एक्सीडेंट हो गया है। चमन लाल के साथ भूपेंद्र डब्बू, एडवोकेट श्याम नारायण जी, श्रीकांत मास्टर, डॉक्टर घनश्याम जी, रविदास जी इत्यादि बरही गांव के लोग घटनास्थल पर पहुंचते हैं। आज जब पहुंचते हैं बाबू तो एम्बुलेंस मंगा करके उन दोनों रितेश और नगेंद्र को मर्द अस्पताल ले जाते हैं। वहां ले जाने के बाद डॉक्टर रिफर कर देता है। फिर जब रिफर कर देता है सदर अस्पताल ट्रॉमा सेंटर गाजीपुर के लिए, वहां जाने के बाद डॉक्टर इलाज कर रहा है। उसी दौरान छोटा भाई रितेश जो बाइक चला रहा था और मृत को प्राप्त हो गया। उसकी मृत हो जाती है। अभी 22-23 वर्ष का वो नौजवान था बाबू, जिस पर पूरा परिवार का बोझ था। लेकिन वही जो राम रचिरा का उन दोनों भाइयों का क्या सपना था कि हम घर चलेंगे, आराम से खाएंगे, बनाएंगे, सोएंगे। लेकिन होने को कोई टार नहीं सकता। आखिर का हुआ क्या, वहां से लोग लाश को लेकर के, बड़ा भाई नग्गू तो वहीं हॉस्पिटल में पड़ा है। जिंदगी मौत से एक भाई जूझ रहा है। एक भाई की मृत्यु हो जाती, लेकिन उस भाई नागेंद्र को मालूम नहीं है कि मेरा भाई इस दुनिया से चला गया। जब रात को लोग लाश को लेकर घर पे आते हैं, पूरा गांव में मातम छा जाता है, कोहराम छा जाता है। सुबह होता है तो चाहे वो डंगरा के लोग हों, गोविंदपुर के लोग हों, पूरे क्षेत्र की जनता उनके घर पहुंचती है। आखिरकार ग्राम सभा बरही के वर्तमान प्रधान शशधर यादव जी पहुंचते हैं। उनकी देख रेख में एक पंचनामा बनता है। गांव के लोगों ने कहा, चाहे मैं डॉक्टर देश भारती, राय नारायण, रामबदन सिपाही, कैलाश राम, संतोष एडवोकेट, श्याम नारायण एडवोकेट, चमनलाल, रविदास, डब्बू, भूपेंद्र, तमाम लोगों ने कहा कि इस बच्चे का पोस्टमार्टम होना चाहिए। लेकिन पिताजी को समझ में कुछ बात नहीं आ रहा था, परिवार वालों के पास में नहीं रहता। पोस्टमार्टम ना करा करके पंचनामा बना करके शशधर यादव जी के सानिध्य में उस बच्चे को गाजीपुर लाश को ले जनता शमशान घाट ले जाता है, दाह संस्कार कर दिया जाता है। आखिरकार ए बाबू इधर जनबा जो 4 वर्ष की बिटिया रूसी है और सुमन जो उसकी धर्मपत्नी है, जो पिताजी हैं, जो 5 भाई हैं, उनका कहर देखने लायक था, उनकी करुणा देखने लायक था। हुआ क्या,
भाई के मर जाने के बाद 6 भाई ने, मैं बताया कि 6 भाई थे, 6 भाइयों में एक भाई इस दुनिया को छोड़कर चला गया। मातम छा गया। लेकिन कहना है क्या, पापट कलाइन में मास्टर, अरे रोवे पांचों भाई, गले लगाई अखिया बरस ले। अरे रोवे पांचों भाई, गले लगाई अखिया बरस ले। कहवा मिली है राम सम, अरे कहवा मिली है राम सम भाई अखिया। अरे बाबू रोवे टूट गईल मोर जिंदगी का सहारा हो, माइन करते तरी कहलिम रहलई घर का जवानवा हो। टूट गईल मोर जिंदगी का सहारा हो, माइन कर कहलिम रहली सजल रहे मोर घरवा। अरे कैसे भैया आरुष का पढ़ाई अखिया बरस। आके के पापा कह के हम बोला अखिया बरस। अरे बाप रे बाप, 4 वर्ष का बिटिया जब अपने पिता के लाश पर रोने लगती है गिर के, बाबू उधर पत्नी सुमन गिर कर रोने लगती है, तो सबके आंखों में आंसू आ जाता, सब लोग रोने लगते हैं। बाबू उस समय का भयावह स्थिति था और लोग सबके आंखों में आंसू था। लेकिन आल्हा का लाइन में मास्टर कैसे, अरे जीवन और अमृत से होला, अरे जीवन और अमृत से होला, जीवन का रचनवा भैया। अरे जग में समैया होले, अरे सबका हो महान। अरे फोनवा से मिलल जब, अरे फोनवा से मिलल जब, दुर्घटना का खबरिया भैया। अरे पर ही नगरिया में मचल हाहाकार। अरे चमन लाल डब्बू भूपे दर चली भैया भैया। गौवा महंगवा जहाँ गिरल जवान। प्राथमिक उपचार खातिर मर डाले गईले भैया। रित से कहूड़ी गईला, रित से कहूड़ी गईला उहारे परा।
अरे भाई नगेंदर का गंभीर बहलतिया भैया। बाबूजी का छतिया हो गईली बिहरा। बाबू सुदर्शन और जो उनकी मन थी, सुमन को बस यही सोच बार बार सोच रही थी कि मैंने अपने पति को मना किया, मैं गाड़ी का चाबी भी ले लिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो माने नहीं। अगर मान गए होते तो शायद आज ऐसा नहीं मृत्यु नहीं होती। लेकिन भैया हो काल जे के बुला दे, उसको वहां जाना है। बोल का बाम कि खोजली, अरे खोजली सुमन कहवा, अरे खोजली सुमन कहवा, मांगी कैसे नूरवा बाबू। अरे बिटिया रोसी अब रोव बिलखा। ए बाबूजी, रितेश का दाह संस्कार मैंने बताया कि गांव के लोगों द्वारा वर्तमान प्रधान शशिधर यादव के सानिध्य में पंचनामा बना करके जनता शमशान घाट पर दाह संस्कार कर दे गया हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। लेकिन जो नागेंद्र था उसको फिर प्रकाश ट्रामा सेंटर मऊ रिफर कर दिया गया। बाबू आप विश्वास नहीं मानेंगे, हम गांव के लोगों ने उस दिन कम से कम 20,000 रुपया चंदा जुटा करके दाह संस्कार, क्योंकि वो लोग गरीब परिवार थे, मजदूरी करके किसी तरह जीवन यापन करते थे। और वही जो छोटा रितेश बेटवा था पूरे परिवार के जीविकोपार्जन को चलाने का काम करता था। लेकिन नागेंद्र को प्रकाश मेडिकल ट्रामा सेंटर मऊ भेज दिया गया। 70,000 रुपया डॉक्टर मांगता है कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन तब तक हम लोग गांव के लोगों ने, जो प्रबुद्ध लोग थे, चाहे डॉक्टर अवधेश भारती हो, राज नारायण हो, श्यामनारायण डोकेट हो, रविदास जी हो, चम्मन जी हो, कैलाश राम जी हो, रामबदन सिपाही हो, लालजी राम हो, वकील राम हो, तमाम लोगों ने कहा कि ये गरीब आदमी है, वहाँ से निकाल करके प्राइवेट हॉस्पिटल से हम लोग बनारस भेजवाने का काम किए। और मात्र मेरे भैया वहाँ 2,000 रुपया में उस लड़के का ऑपरेशन हो जाता है। और कल ही वो लड़का ठीक होकर के, जो पीछे बैठा था नंगेंदर, वो ठीक होकर के खोपड़ी का ऑपरेशन उसके हुआ है बाबूजी। लेकिन सबको चिन्ह रहा है, लेकिन आज तक भी उसको ये नहीं मालूम है कि हमारा एक भाई इस दुनिया से चला गया। आज तक उसको ये छुपाया गया है परिवार के द्वारा, गांवपुर के द्वारा। आज तक भी उसको ये नहीं मालूम है कि मेरा भाई इस दुनिया से लेकिन खड़ी का लाइन में कैसे मास्टर देखिए, जो बहू है सुदर्शन राम का, जो उसकी करुआ है, जो उसकी कसक है, उसका जो भाव कहने का क्या, अरे काहे गइला आज हमरो रिसियाई सजना, अरे काहे गइला आज हमसे रिसियाई सजना, तो कैसे मांगी कैसे नुरवा ढोबाई सजना।
बार बार सुमन को बस यही दिल में बात खटक रही थी कि पति जी अगर हमारी बात मान गए होते तो आज हमसे दूर नहीं होते। लेकिन कहना क्या है, अरे कहले रहला 7 जन्म तक निभाइबो हम सतावा हो। अरे सुख दुख परिवार के साथ जिंदगी काटल जाई हो। अरे अब विधवा कही के दुनिया बोलाई सजना, तो कैसे मानी कसनुरवा धोवाई सजना। अरे हमारा टोपी औरी बाबू के चदरवा हो। अरे खिचड़ी 5 बहिन के पहुंचाई सजना। अरे खिचड़ी 5 बहिन के पहुंचाई सजना, तो कैसे मांगी कसनुरवा धोवाई सजना। हमारे कहानी का सारांश घटना आप समझिए, गीत के माध्यम से कहानी स्पष्ट हो रहा था। खत्म हुआ और गुरुहाना का परिचय बाकी से गुरु बिहारी गुरु गए गुरु रामलाल गुणकारी।